गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 एल्बम। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि लाला सदानंद ने अपने मित्र पंडित शादीराम को कुछ 500 रुपये का कर्ज दिया था और पंडित शादीराम जो थे बड़े सज्जन इंसान थे। वे दिन रात अपने मित्र लाला सदानंद को वे रुपये लौटाने की बात किया करते थे और किसी भी तरह से वे उस इतने पैसों को लौटा नहीं पा रहे थे, तो दिन रात उसी फिक्र में रहते थे। और लाला सदानंद ने उन्हें राय दी कि उनके घर में जो मासिक पत्रिकाएं पड़ी है उनके रंगीन चित्रों का एक एल्बम बनाकर बेचा जाए तो कोई शौकीन इंसान उसे खरीद लेगा और उससे उसे आमदनी हो जाएगी। तो लाला सदानंद की राय पर पंडित शादीराम ने ऐसा ही किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, यानी वे निराश हो जाते थे। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। तो दिन रात लाला सदानंद अपने मित्र पंडित शादीराम को हमेशा हौसला देते रहते थे कि भरोसा रखो। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा न होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला यानी एक रजिस्टर्ड लेटर मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज़्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया, यानी कि उनकी किस्मत जाग गई। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। अब उनके मन में लालच आ गया कि अगर उन्होंने 1000 रुपये लिखे थे तो वो तो मिल गए, पर अगर 2000 लिख देता तो शायद वो भी मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी, यानी उनकी खुशी को फीका कर दिया। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला, यानी बोझ से मुक्ति मिली। जो ऋण का बोझ था उनके ऊपर, लाला सदानंद से जो उन्होंने ऋण लिया था 500 रुपये, उससे आज मुक्ति मिल गई। अपने रुपये संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। यानी पंडित शादीराम जो थे उन्होंने लाला के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की कि समय पर उन्होंने उनकी मदद की। अब आप ये अपने पैसे रखिए। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपये भी आ गए? जी हाँ। 1000? जी हाँ। नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता? परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपये अपने पास ही रखें। यानी अभी भी लाला सदानंद जो है उन रुपयों को लेने के लिए तैयार नहीं है। वे अभी चाहते हैं कि जो पंडित शादीराम है वो पैसे अपने पास ही रखे। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया? पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे यानी लंबी आयु दे। मगर अब तो मैं ये रुपये न लूँगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। यानी कई वर्षों से उनके पास वो कर्जा था, 500 रुपये का कर्ज लिया हुआ था उन्होंने, और लाला जी ने कभी उन्हें टोका नहीं रुपयों के लिए। मुझे आज हल्का होने दीजिए, यानी मेरे सिर से यह बोझ उतर जाने दीजिए, कर्ज का बोझ। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपये रख लिए। मनुष्य रुपये देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। यानी कोई रुपये देकर भी इतने खुश हो सकता है, वो लाला जी ने जब शादीराम को देखा तो उन्हें एहसास हुआ। 6 महीने बीत गए।
यानी उस बात को 6 महीने बीत गए। शादीराम जो थे उन्होंने लाला सदानंद को अपना कर्जा चुका दिया। उसके बाद 6 महीने बाद की बात है, लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भागवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी, यानी उनकी पत्नी जो थे बाहर की ओर दौड़ी ताकि गर्म दूध लाकर उन्हें पिला सके। और उनकी माँ जो थी, लाला जी की माँ जो थी, वो घबरा कर बेटे को आवाज़ें देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही, यानी उनके अचरज का ठिकाना नहीं रहा। वह सख्त चीज़ वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। तो वह वही एल्बम था इनके सिरहाने के नीचे जो कि कभी उन्होंने स्वयं बनाया था और उन्होंने कोलकाता के किसी मारवाड़ी सेठ को 1000 रुपये में बेचा था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार लिया। तो अब तक तो पंडित शादीराम को खुशी थी कि उन्होंने ऋण से मुक्ति पा ली, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। अब उनकी समझ में आ गया कि उनका ऋण उतरा नहीं बल्कि ऋण और बढ़ गया है, क्योंकि कोलकाता के सेठ के बहाने लाला सदानंद ने ही 1000 रुपये में वह एल्बम खरीदकर अपने मित्र शादीराम की फिर से मदद की थी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे, यानी पंडित शादीराम अच्छी तरह से जानते थे कि लाला सदानंद जो है वो झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो शादीराम बड़ी लज्जा से उनका सिर झुक गया और वे अब बोल नहीं सके कि लाला सदानंद जो है वो झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे। यानी लाला जी का सम्मान उनकी नज़रों में और बढ़ गया और उन्होंने उन्हें एक सज्जन व्यक्ति का दर्जा दिया जो पहले से कहीं ऊंचा था। तो इस तरह से एक मित्र ने दूसरे मित्र की मदद की। जब एक मित्र परेशानी में था और उसने किसी तरह से कर्ज नहीं चुका पा रहा था, तो उन्होंने अपने मित्र को ऐसे समय में सहयोग दिया जब वो अब उसका एहसान न मान करके बड़ी इज्जत से उसे वह कर्ज लौटा सके। मौखिक प्रश्नोत्तर। पंडित शादीराम पर कितने रुपए का ऋण था? पंडित शादीराम पर 500 रुपये का ऋण था। पंडित शादीराम ने किससे ऋण लिया था? पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से ऋण लिया था। पंडित शादीराम के यहाँ किस प्रकार की पत्रिकाएं थी? पंडित शादीराम के यहाँ बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं थी। फोटो एल्बम कितने में बिकी? फोटो एल्बम 1000 रुपये में बिकी। एल्बम किसने और कितने में खरीदी? एल्बम कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने 1000 रुपये में खरीदी। तो गर्ल्स, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इन्हें याद करना और पाठ को 2 बार पढ़ो, समझो, शब्दार्थ लिखो, याद करो और इसके लिखित प्रश्नोत्तर मैं असाइनमेंट में दे चुकी हूँ, वहाँ से देखकर आप कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद।